चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 5 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज की कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह कहानी एक कौवा की है। इस कहानी में एक कौवा ने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो कौवा ने 5 बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो कौवा ने बताई। किसी ने सच ही कहा है, चाहे भूखे मर जाना, पर कभी इन 5 लोगों पर विश्वास नहीं करना। दोस्तों, ऐसे 5 कौन से लोग हैं जो कौवा ने बताए? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस कहानी के माध्यम से। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कहानी को पूरा सुने, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, एक समय की बात है, जंगल में एक बहुत बड़ी तबाही आ गई, क्योंकि पूरी साल पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया था। इसलिए जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी त्राही त्राही कर रहे थे, अर्थात सभी भूखे मर रहे थे। ज्यादातर पशु पक्षी और जानवर उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जा रहे थे। दोस्तों, इस जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। कौवा का जोड़ा एक पेड़ में रहता, वह पेड़ भी सूख गया था। कौवा की जो कौवी थी वह बहुत भूखी थी। दोस्तों, 4 दिन हो गए थे, कौवा और कौवी को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। वह दोनों इधर उधर देख रहे थे। तभी वहां पर एक लोमड़ी मांस का एक टुकड़ा मुंह में दबाए हुए आ जाती है। जब कौवी लोमड़ी को देखती है तो कहती है, हे लोमड़ी बहन, आप मुझे इस मांस के टुकड़े में से थोड़ा हिस्सा मुझे दे दो, क्योंकि मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। लोमड़ी ने कौवी की तरफ देखा। लोमड़ी जो भी थी बहुत चतुर थी। यह तो आप भली भांति जानते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लोमड़ी ने सोचा कि यह तो अच्छा मौका है, इस छोटे से मांस के टुकड़े से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। यह अच्छा मौका, कौवी को अपने पास बुलाऊंगी और उसे मार कर खा जाऊंगी। फिर लोमड़ी ने कौवी से बड़े प्यार से कहा कि तुम चिंता मत करो, पेड़ से नीचे आ जाओ और मेरा पेट तो भरा है, यह पूरा मांस का टुकड़ा तुम खा लो। कौवी तैयार हो जाती है। जब कौवी लोमड़ी के पास जाने के लिए तैयार होती है तो कौवा उसे रोक देता है। कौवा कौवी को समझाता है कि तुम ना समझो, अगर तुम नीचे गई तो यह लोमड़ी मांस के टुकड़ा को छोड़कर तुम्हें ही मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं, मैं नीचे जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो भूख की वजह से प्राण निकल रहे हैं। और कौवी कौवा की बात नहीं समझती है। तो कौवा कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं फिर तुम जाना। मित्रों, कौवी लोमड़ी के पास नहीं जाती है और कौवा की बातें ध्यान से सुनने लगती है। कौवा समझाने लगा और कहने लगा कि सुनो, कुछ समय पहले की बात है, जंगल में एक पीपल का पेड़ था और इसी पीपल के पेड़ की एक खोए में एक तोता और तोती का जोड़ा रहता था, और इसी पीपल की दूसरी खोए में एक सांप रहता था। दोस्तों, तोती जो भी अंडे दिया करती थी वह सांप खा जाता था। तोती जब भी भोजन की तलाश में बाहर निकल जाती, अंडे अकेले रह जाते तो सांप खोए से निकलकर अंडों को खा जाता था। यहाँ तक कि उसके जो बच्चे भी होते वह भी सर्प खा जाया करता था। यह देखकर तोता का जोड़ा बहुत परेशान हुआ करता था। जब एक बार सर्प ने तोती के सारे अंडे खा लिए तो तोती बैठकर रोने लगी और तोता भी बैठे बैठे रो रहा था। उसी समय एक बगुला पंछी भी उस पीपल के पेड़ पर आकर बैठ जाता है, और जब वह देखता है कि तोता और तोती दोनों रो रहे हैं तो उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो तोती ने अपनी पूरी दास्तान बगुला को सुना दी, और तोती कहने लगी कि जब भी हम भोजन की तलाश में कहीं चले जाते हैं तो इसी पेड़ की एक खोए में सांप रहता है, जो हमारे बच्चों को और अंडों को खा लेता है। हम इसी बात से बहुत परेशान रहते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं कि अपना बदला भी उस सर्प से ले लें। बगुला जब तोती की बात सुनता है तो उसे तरस आ जाता है और वह बगुला कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम
तुम मेरे साथ चलो, पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ कर लाएंगे। तोती कहती है, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। तब बगुला समझाता है कि अगर शत्रु बलशाली हो, उससे मुकाबला न कर सको, लड़ न सको, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तो तोती कहती है, कैसे? बगुला कहता है, पास के तालाब से मछली पकड़ कर लाएंगे और उस मछली को नेवले के बिल के पास डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते चले जाएंगे और अंतिम मछली सर्प की खोए के पास डाल देंगे और नेवला जैसे ही अपने बिल से निकलेगा, मछली खाते हुए सर्प की खोए तक पहुंच जाएगा और नेवला सर्प को देखकर उसको मार देगा। तोती ने जब बगुला की यह बात सुनी तो उसे पूरा विश्वास हो गया और तोती बगुला के साथ तालाब जाती है और मछली पकड़कर सबसे पहले नेवला के बिल के पास रखते हैं और एक एक कर मछली रखते जाते हैं और अंत में मछली सर्प की खोए के बाहर रख देते हैं और पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। अब बगुला तोती से कहता है, कुछ देर इंतजार करो, फिर देखो क्या नजारा होने वाला है। फिर मित्रों, क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब नेवला अपने बिल से बाहर निकलता है और जब अपने बिल के बाहर मछली देखी तो वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु आप मुझ पर बहुत मेहरबान है, जो भोजन चलकर मेरे घर ही आ गया। नेवला मछली को खाता है, इसके बाद वह और आगे बढ़ता है और वहां मछली उसे मिलती है, उसे वह खाता है। फिर वह आगे बढ़ता है और उसे मछली मिलती जाती है और वह खाता जाता है और अंत में वह वही आ गया जहां सर्प रहता था। सर्प के खोए के बाहर एक मछली पड़ी थी, उसको भी उसने खाया। नेवला विचार करने लगा कि क्या कारण है कि मुझे मछली बराबर मिलती रही और मैं यहां तक आ गया। लगता है यह किसी का घर है। नेवला सोचता है, किसी ने मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली है। वह वहीं बैठकर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद सर्प अपनी खोए से बाहर निकलता है तो वह समझ जाता है कि जरूर इस सर्प की कोई चाल है। एक बात तो सभी लोग जानते हैं, सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। जैसे ही नेवला सर्प को देखता है वह उससे भिड़ जाता है और सर्प को मार देता है। यह देखकर तोती बहुत प्रसन्न होती है और बगुला को धन्यवाद देती है कि आपकी वजह से हमारा दुश्मन मर गया। इधर जब नेवला इन दोनों को बैठे देखता है तो वह समझ जाता है कि यह सब इन्हीं दोनों की करतूत है। तो तोती नेवला को सारी बात बताती है और नेवला को धन्यवाद देती है। तो नेवला कहता है कि ऊपर से ही धन्यवाद दोगी कि नीचे आकर धन्यवाद दोगी। तोती उड़कर नेवले के पास बैठ जाती है। नेवले ने तोती के ऊपर झपट्टा मारा और उसे भी मारकर खा जाता है। दोस्तों, तोती सर्प के चंगुल से आजाद हुई लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गई। यही बात कौवा अपनी कौवी को समझाता है कि तोती दुश्मन पर भरोसा कर लेती है। तोती भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है, वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम लोमड़ी के पास मत जाओ, यह हमारे दुश्मन है, तुम्हें मारकर खा जाएगी। इसलिए भूलकर भी इन 5 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवी ने पूछा, वह कौन से 5 लोग हैं जिनसे कभी मदद का भरोसा नहीं करना चाहिए? तब कौवा कहता है, पहला वह आपका दुश्मन। आप दुश्मन से अगर मदद मांगने जाएंगे तो वह मदद नहीं करेगा बल्कि आप पर घात करेगा, आपका नुकसान करेगा या आपको मार देगा। दूसरा है घमंडी या अभिमानी। घमंडी व्यक्ति के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि घमंडी व्यक्ति के पास अगर आप मदद मांगने जाओगे तो वह घमंड में आकर आपका अनादर कर देगा और देगा कुछ नहीं। तीसरा है कपट करने वाला। कपटी के पास भी कभी मदद नहीं मांगना चाहिए। कपटी व्यक्ति कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं और आपको कपट करके कहीं का नहीं छोड़ते और फंसा देते हैं और आपका अहित करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। चौथा है
नशेबाज व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना। जैसे आपको कहीं जाना है, नशेबाज व्यक्ति की गाड़ी में आप बैठ गए तो वह जाने कहां जाकर आपको गिरा देगा, खाई में पटक देगा, खुद मरेगा और तुम्हें भी मार लेगा। पांचवा है लालची व्यक्ति से भी कभी अपने हित की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालची व्यक्ति तो आपकी मुसीबत में भी अपना स्वार्थ देखेगा और तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। इसलिए ऐसे 5 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही मदद मांगना चाहिए। और पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथा नशेबाज और पांचवा है लालची। दोस्तों, कौवा की इस प्रकार की बातें सुनकर कौवी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सही कह रहा है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, ऐसे 5 लोगों पर कभी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।